नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर ने ये जानना चाहा था कि उनके बेटे की कुंडली में ऐसा कौन सा योग बन रहा था जिसकी वजह से उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई। वो खुद भी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करती हैं और नॉलेज रखती हैं, और जब बहुत से लोगों से उन्होंने पूछा उसके जिंदा रहते हुए, तो किसी ने भी उन्हें इस योग के बारे में नहीं बताया कि इस बच्चे की दुर्घटना योग बनते हैं और उसमें मृत्यु तक होने की संभावना बनती है। तो उनका एक प्रश्न था, उन्होंने मुझे भेजा था, बच्चे की कुंडली भेजी थी और ये जानना चाहा था कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर किस ग्रहों के कारण से हुआ और वो कौन सा समय बनता था जिसके कारण से इसके साथ में ये घटना घटित हुई। दोस्तों, ये चीज समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है कि एक दिन का समय भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि एक दिन, जिस दिन वो घटना घटित होनी है, यदि वो दिन हमारे पक्ष का है तो हम उस घटना को टाल सकते हैं, और यदि वो हमारे अगेंस्ट है तो उस दिन वो घटना घटित होती है और उसका परिणाम भी हमें देखने को मिलता है। इस कुंडली के अध्ययन से आपको ये जरूर पता लगेगा कि हमें कब, कहां पर, किस तरीके से अपने जीवन के अंदर अपनी यात्राओं को और अपने कार्य को व्यवस्थित करना चाहिए। दोस्तों, ये कुंडली जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिंह लगन की कुंडली है, और सिंह लगन की कुंडली के अंदर चंद्रमा और शनि दोनों मारक की भूमिका में होते हैं। ऐसे में दोस्तों, यहां पर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब भी इनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा या शनि का अंतर, प्रत्यंतर या महादशा या सूक्ष्म दशा में अगर वो होंगे, तब इनके जीवन में कोई दुर्घटना घटित होने की संभावना जरूर बनेगी। जैसा कि इनको वर्तमान के अंदर शनि की महादशा चल रही है, जो कि 27 नवंबर 2004 से इन्हें आरंभ हुई है। यानी कि 27 नवंबर 2004 के बाद से या तो ये जातक अपने घर में नहीं रहेंगे, अपने घर से दूर रहेंगे, चाहे पढ़ाई के सिलसिले में रहें या किसी और कारण से रहें, या फिर इनके जीवन के अंदर छोटी मोटी शारीरिक पीड़ा या चोट जरूर इनको मिलेगी, क्योंकि शनि इनकी कुंडली के अंदर सेकंड हाउस में बैठे हैं, जो कुटुंब का होता है, और शनि सेपरेटिव टेंडेंसी का है। ऐसे में परिवार से दूर करने की पूरी ताकत वो रखता है। और शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है, जो हमारा पेरेंटल हाउस होता है। यानी यहां पर व्यक्ति को अपने पैतृक घर से दूर ले जाने की काबिलियत शनि रखता है, उसकी सुख सुविधाओं में कमी करने की काबिलियत शनि यहां रखता है, परिवार के साथ दूरी बनाने की काबिलियत शनि रखता है, और साथ में दोस्तों शनि की सातवीं दृष्टि जो अष्टम भाव पर पड़ती है, तो वाहन से दुर्घटना या मृत्यु तुल्य कष्ट देने की ताकत भी शनि को मिलती है। साथ ही दोस्तों, शनि की यहां पर 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है, जो हमारी इच्छा पूर्ति के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। यानी व्यक्ति जीवन में जो चाहता है वो उसको कभी टाइम पर ना मिले, ये काम भी शनि यहां पर जरूर करेगा। और ऐसे में दोस्तों, राहु भी यहां पर 12वें भाव में बैठा है, जो कि चंद्रमा की राशि में है। ऐसे में राहु वही रोल प्ले करेगा जो चंद्रमा करता है। यानी चंद्रमा इस कुंडली में मारक है, और यहां पर राहु भी चंद्रमा की तरह ही रोल प्ले करेगा, और चंद्रमा की दृष्टि भी चौथे भाव पर आती है, जो हमें हमारे घर से अलग करने की ताकत रखती है, पैतृक सुख से दूर करने की ताकत रखती है। और राहु की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर आती है, जो कि किसी दुर्घटना का कारण बनती है। तो यहां पर दोस्तों, जब भी शनि के अंदर राहु का अंतर इन्हें आएगा, तब वो समय इनके लिए जरूर पीड़ा वाला रहेगा और किसी दुर्घटना को घटित होने की आशंका जरूर देगा। और यहां पर दोस्तों, राहु की अंतरदशा जो इन्हें आरंभ हुई है, वो 10 जुलाई 2018 से आरंभ हुई है। यानी कि 10 जुलाई 2018 के बाद इनके जीवन के अंदर दुर्घटना घटित होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, ये 16 मई 2021 तक ये राहु की अंतरदशा ने रहेगी। यानी शनि में राहु का अंतर, ये पूरा वो समय है जब व्यक्ति को बहुत ही सावधानी के साथ अपने काम को अंजाम देना चाहिए। किसी भी तरह की ऐसी ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए जहां पर कोई भी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता हो। यानी 2 व्हीलर पर हाईवे पर जाना, या 4 व्हीलर खुद ड्राइव करके जाना, रात में गाड़ी को ड्राइव करना, या गाड़ी में कोई कमी है उसके बाद भी उसको ड्राइव करना, ऐसी कोई भी गलती यहां पर इनको बहुत भारी पड़ सकती है, ये बात निश्चित है। और ये पूरा का पूरा समय यहां पर निकल कर आता है 2018 से मई 2021 तक का। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक और चीज समझने वाली बात है कि शनि की दशा के अंदर राहु का अंतर
और राहु में शुक्र का एक प्रत्यंतर इन्हें मई से शुरू हुआ था। लेकिन उसमें शुक्र की सूक्ष्म दशा और एक प्राण दशा इन्हें शनि की आरंभ हुई थी, जो कि 26 मई से 31 मई की थी। यानी कि 26 मई से 31 मई ये वो समय था जब शनि की महादशा में राहु का अंतर, राहु में शुक्र का प्रत्यंतर और शनि की प्राण दशा चल रही थी। ऐसे में 26 मई से लेकर के और 31 मई के बीच में अगर ये यात्रा करते हैं तो यहां पर दुर्घटना घटित होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। मोर देन 90% संभावना यहां बन जाती है, क्योंकि महादशा फेवर में नहीं है, अंतरदशा फेवर में नहीं है, और जिस दिन वो समय आ रहा है जो सूक्ष्म दशा बन रही है, जो प्राण दशा बन रही है, वो भी हमारे फेवर में नहीं आ रही है। ऐसे में यहां पर यात्रा करने का मतलब किसी दुर्घटना को आमंत्रित करना है, और हुआ भी यही है। 28 मई को ये हाईवे पर गए और वहां पर इनकी दुर्घटना में मौत हो गई। दोस्तों, ये बहुत बड़ा लेसन है जो यहां पर हमको समझना चाहिए। ठीक ऐसा ही एक दृष्टांत मेरे खुद के करीबी मित्र के साथ भी जरूर हुआ है। दोस्तों, वो मेरे से हमेशा ये बात करते थे कि मैं कुछ परेशानी में हूं, और मैंने उनको हमेशा कहा कि ठीक है, आप मेरे ऑफिस आ जाइए, बैठ करके बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक पर्टिकुलर समय मैंने उनको कहा था कि इस समय पर बहुत विशेष ध्यान रखना, ये समय आपके लिए बहुत अनिष्टकारक है। और दोस्तों, हुआ भी यही कि वहां पर उनकी खुद की कुंडली में भी, उनकी पत्नी की कुंडली में भी और उनकी दोनों बच्चियों की कुंडली में भी, चारों की कुंडली के अंदर 1 माह का समय ऐसा आ रहा था जो किसी अनिष्टकारक घटना का संकेत दे रहा था। यानी बच्चों की कुंडली में पिता के सुख में कमी, पत्नी की कुंडली के अंदर पति के सुख में कमी, और व्यक्ति की कुंडली के अंदर खुद के दुर्घटना का योग बन रहा था। ऐसे में जब चारों चीजें एक साथ मिलती है तो उस दुर्घटना के घटित होने की संभावना और ज्यादा बन जाती है। ऐसा ही दोस्तों इस केस में भी जरूर है कि यहां पर बच्चे की कुंडली तो यहां संकेत दे रही है, लेकिन यदि माता पिता या भाई बहन की कुंडली का अध्ययन किया जाएगा तो वहां पर आपको यह संकेत जरूर मिलेगा कि माता पिता की कुंडली में संतान हानि का योग और भाई बहनों की कुंडली में भाई बहनों की हानि का योग यहां पर जरूर बनेगा। और यदि व्यक्ति शादीशुदा है तो पत्नी की कुंडली में भी ऐसे योग बनेंगे और बच्चों की कुंडली में भी ऐसे योग बनेंगे। यदि ये सब कुछ कंप्लीट हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो दुर्घटना घटित होगी होगी। लेकिन यदि मान लीजिए परिवार के किसी सदस्य की कुंडली के अंदर ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है या कोई प्रोटेक्शन मिल रही है तो ऐसी दुर्घटनाओं को टाला भी जा सकता है और वो टलती भी है। यानी कोई छोटी मोटी खरोच आकर के रह जाए और हमें इतनी बड़ी हानि ना पहुंचे कि हमारा जीवन ही खतरे में आ जाए। तो दोस्तों, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब भी कुंडली के अंदर छठे भाव या अष्टम भाव का या 12वें भाव का संबंध किसी अनिष्टकारक ग्रह से बने तो उस समय पर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ये एग्जैक्टली वही समय होता है जो व्यक्ति के जीवन के अंदर दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है, और वो दुर्घटनाएं कई बार इतनी बड़ी होती है यदि उनके परिवार के बाकी सदस्यों की कुंडली में भी कोई ऐसी हानि का योग बन रहा है तो निश्चित तौर पर जानलेवा जरूर बनती है। ऐसे में हमें एक चीज को जरूर समझना चाहिए कि जीवन के अंदर इस तरह के मार्केज जो बनते हैं उसमें सावधानी जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर उन समय को टाल सकते हैं जो हमें अनिष्टकारी समय होने का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में हमें विशेष सावधानी यहां पर जरूर रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उस समय पर यात्राएं तो कम से कम हम ना करें। और चूंकि मृतक की माताजी की ये इच्छा थी कि मैं उनको डिटेल में बताऊं कि क्यों ऐसा हुआ, उसके पीछे क्या कारण बने, तो ये वीडियो के माध्यम से मैं उनके लिए भी और उन समस्त माँ बाप के लिए भी, बच्चों के लिए भी ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि यदि कुंडली के अंदर दुर्घटना योग बनते हैं तो ऐसे समय पर कृपया अपने माँ बाप से जिद ना करें किसी चीज की, और खास तौर पर यात्राओं की या मोटर बाइक या कार ले जाने की, क्योंकि ये समय वो होता है जब आपकी छोटी सी जिद आपको पूरे जीवन भर के लिए परेशान कर सकती है या आपको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसे हर बच्चे को समझना चाहिए और माँ बाप को भी समझना चाहिए कि यदि कभी किसी ने कहा है कुंडली के अंदर कोई अनिष्टकारक योग या समय आ रहा है तो उस समय पर विशेष सावधानी यहां पर जरूर रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आप लोगों को सजग और सावधान करने के लिए पर्याप्त होगा। इसीलिए जीवन में सावधान रहिए, सतर्क रहिए और हमेशा अपने काम को, अपने समय को
अच्छे और बुरे के आधार पर व्यवस्थित करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।